भरणी नक्षत्र ये वो वाला स्टेज है जिस टाइम पे सोल एज अ फॉर्म ऑफ फीटस मैनिफेस्ट हो चुका है मदर की बॉडी के अंदर, फीटस बनने लग गया है। सोल वाला जो फॉर्म था, जब तक केतु था प्रोमिनेंट, अश्विनी था, तब तक वो इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सोल। वो एंट्री स्टेज थी। आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में एंटर कर रहे थे, आप स्पेस से मैनिफेस्ट होकर के आ रहे थे मेटेरियलिस्टिक पांच तत्वों के अंदर। भरणी नक्षत्र के अंदर आप ऑलरेडी वो पांच तत्वों की एनर्जी ग्रैब कर चुके हो। ये एरीज साइन की क्रिएटिव पार्ट को दिखाता है। जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है वो एरीज के अंदर भरणी नक्षत्र में आती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का भरण पोषण हो रहा है। कौन कर रहा है भरण पोषण? मदर कर रही है। फीटस का फॉर्म है, कंप्लीटली डिपेंडेंसी। एंड डीटी ऑफ भरणी इज यमा। अब यम यहाँ पे हम दो तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, एक है यम नियम और दूसरा है गॉड ऑफ डेथ। अब यहाँ पे जो एनिमल, जो सिंबॉलिक एनिमल है, विच इज मेल एलिफेंट, बर्ड इज स्वान एंड प्लानेटरी रूलर इज वीनस। वीनस इज द क्रिएटिव एनर्जी। दैट इज वाई वी सेड एरीज के अंदर, भरणी नक्षत्र के अंदर क्रिएटिव एनर्जी होती है। ट्रीज की बात करें तो इंडियन गूसबेरी। सो क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है, आपका भरण पोषण हो रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, चाइल्ड लेबर पेन को सिंबलाइज कर रहा है। अब योनि सिंबल है इसका, भरणी नक्षत्र का। योनि इज अ क्रिएटिव एनर्जी। वहां से एक यू कम इन द फॉर्म ऑफ energy and you manifest in a complete different form. This is a gateway from one life to another life. The transformation, you came as an energy, you transformed in a baby and then after that you come out. जब आप बाहर आते हो उस टाइम पे कृतिका काम करता है, लेकिन जो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो सारी चीजें आपकी भरणी में फॉल करती हैं। लेबर पेन आपका भरणी को फॉल करता है। यू सी, जब बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो मदर को डेथ लाइक सफरिंग होती है उस टाइम पे। इट्स अ कंप्लीट रिबॉर्न। दैट काइंड ऑफ पेन इज देयर वेयर द भरणी फॉल्स। भरणी के अंदर आप रिवाइव करते हो, एक न्यू लाइफ आती है, एक न्यू क्रिएटिविटी आती है, न्यू फॉर्मेशन होती है। सो विच एवर हाउस इन कस्प फॉलिंग इन भरणी नक्षत्र, दैट नेटिव विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। अब इनका भरणी कहाँ फॉल कर रहा है? 8th हाउस में फॉल कर रहा है ना। इनके इन लॉज ये रिसर्च के लिए दूसरे पे डिपेंड करेंगे। 8th हाउस रिसर्च का भी है, ऑकल्ट का भी है। खुद से पढ़ ही नहीं 9th पे पाएंगे, भी। खुद से लर्न नहीं कर पाएंगे, फादर के अंदर ओके। डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये किस चीज पे डिपेंड करेंगे? 8th हाउस रिलेटेड चीजों पे डिपेंडेंसी आएगी इनकी। 9th हाउस रिलेटेड चीजों पे डिपेंडेंसी आएगी। जब गुरु की बात आएगी, नॉलेज की बात आएगी, सीखने की बात आएगी, हायर लर्निंग की, ट्रैवल की बात आएगी, ये खुद से ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे। ये सीखेंगे कब? जब ये पहले कोई धोखा दे देगा इनको। पर इनहेरिटेंस के लिए किसी और पे डिपेंड करेंगे, इनको खुद से नहीं मिलेगा। ही नीड somebody else to help him out in order to get the inheritance. अब दूसरा क्या है? पर्सन विल बिकम इंट्रोवर्ट एंड पिकी। इंट्रोवर्ट पिकी कैसे बनेगा? 8th हाउस 9th हाउस में है ना, किस चीज में इंट्रोवर्ट होगा? ये नॉलेज के लिए इंट्रोवर्ट हो जाएगा। वहां पे मैडम क्या है? वो वो झिझक डर रहा डर है के, क्योंकि वो आप डर डर के काम करोगे। अब आते हैं टेक्निक 3, एक्यूमुलेशन। अब यहाँ में ना आप एक्यूमुलेट करके रखते हो इनको, नॉलेज, किताबें एक्यूमुलेट करने की आदत होगी। ये मैम क्यों पुरानी रखते हैं? चीजें। एक्यूमुलेट करने की हैबिट क्यों आ रही है? दूसरों पे आप डिपेंडेंट है, दूसरे पे इसीलिए स्टोर डिपेंडेंट हो ना। करना है। भरण पोषण का मतलब क्या है? जब लॉकडाउन लगा था, याद है? तो लॉकडाउन के फॉर द टाइम पे हम रेनी लोगों ने सब डेज। स्टोर कर लिया था फॉर द रेनी डेज। आगे सूखा पड़ ना जाए इसलिए हमने पहले इकट्ठा करके रखा है पानी। डर है ना, फियर है ना कि नहीं हुआ तो भरनी और एक्सेसिव थिंग्स, मतलब आपको वहां पे चीजें एक्सेस में चाहिए, इसलिए आप स्टोर कर रहे हो। अगर किसी का मून भरनी में आ जाता, सपोज इनका मून भरनी में होता, तो फिर मून किसको सिंबलाइज कर रहा है? फूड को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप नॉन लिविंग थिंग्स में उन चीजों को, वाटर हो गया, वो स्टोर करके रखेगा, सिल्वर रखेगा घर में, ठीक है। अब एक एक टेक्निक है रिस्ट्रिक्शन। आप वहां रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो, क्यों? क्योंकि ये, अब इसको इमेजिन करो, अ चाइल्ड इज अंडर द मदर वूम, तो बच्चा घूम नहीं पा रहा है ढंग से, वो पूरा बॉडी उसका रिस्ट्रिक्टेड है। द चाइल्ड कैन नॉट स्प्रेड हिज हैंड्स एंड लेग्स कंप्लीटली, बंधा हुआ है। तो यहाँ पे ना
आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है जहां पे भी आपका भरणी नक्षत्र फॉल करेगा, जो भी प्लैनेट वहां पे आए, सफरिंग होगी। चाइल्ड इज सफरिंग इन द वूम। माँ के गर्भ को ना एक तरीके का नरक बोला गया है। वो बात अलग है कि बाहर आने के बाद में ज्यादा नरक लगता है जीवन। वेयर एवर भरणी इज फॉलिंग, वहां पे आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट आएगा, वहां हेल्थ इश्यूज होंगे, वहां पे कंपन की बीमारी होगी, ठंड ज्यादा लगती होगी, थाइज इनके कांपते होंगे। उस बॉडी, हमने थाइज क्यों बोला, 9th हाउस आपके थाइज को सिंबलाइज कर रहे हैं। जब भी भरणी नक्षत्र एक्टिवेट होगा, पार्किंसन डिजीज या कपकपी उठना, ठंड लगना, ये प्रॉब्लम, ये हेल्थ इश्यूज आते हैं भरणी नक्षत्र के अंदर। तो मेजर जितने भी आप पार्किंसन डिजीज के केसेस देखोगे ना, एफ्लिक्टेड भरणी, भरणी में राहु आ जाए या कोई ऐसा मेलिफिक प्लैनेट आ जाए, 6 8 10 6 8 12 का लॉर्ड आ जाए, वो मिलेगा नहीं, सबसे मिलता नहीं है जल्दी से। मिलता नहीं है, ओपन नहीं हो पाता है, खुल के बाहर नहीं जा पाता है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है जहां भरनी आती है। इनके अंदर हो सकता है नॉलेज बहुत होगी ऑकल्ट को लेके, लेकिन ये अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते होंगे ऑकल्ट के और एस्ट्रोलॉजी के अंदर नॉलेज को लेकर के। एंड दूसरों से एडवाइस लेगा कोई भी काम करने से पहले उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या वहां पे पैसा खर्च करने के लिए। आई हैव सीन दीज नेटिव्स रिटर्निंग एनीथिंग दे बाय, एज दे कैन नॉट बाय थिंग्स इन वन गो। कौन से हाउसेस में उस पर्टिकुलर नक्षत्र का प्रोमिनेंस ज्यादा आएगा, ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि आपकी जो राइजिंग डिग्री है लग्न की वो क्या है, क्योंकि नक्षत्र की एक अलग दशा होती है एक्टिवेशन की। जब ये नक्षत्र राइज करेगा तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या जब नक्षत्र एक्टिवेट होगा। हम जो विमशोत्री देखते हैं, दिस इज नक्षत्र बेस्ड दशा, राइट। हम फोकस कर रहे हैं प्लैनेट को, लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वो लॉर्ड तो उस नक्षत्र का है ना। तो जब वो नक्षत्र की दशा आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फियर इज द ट्रेट ऑफ भरणी। अगर मैं गलत हो गई तो रिस्क लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। यार कंगारू का बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले कंगारू उठते ही बच्चे में लात मारता है उठाने के लिए। जब तक लात नहीं पड़ती है ना भरणी नक्षत्र में, तब तक आप उठ नहीं पाते हो। जहाँ पर भरनी फोल्ड करता है ना, तो कोई ट्यूब होती है जो ब्रोक रुक जाती है। हाँ, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फीटस कहाँ पे आपका बन रहा है, जिस टाइम पे सोल एंटर करता है बॉडी में या कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन तो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना। ओवरीज में जब वो वापस जा रहा है, वहां पे जाके फीटस डेवलपमेंट स्टेज में आ रहा है। कंसेप्शन कहाँ पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है। ब्लॉकेज की प्रॉब्लम फेलोपियन ट्यूब, इन इन लोगों को जनरली 5th हाउस में है ना, तो चाइल्ड बर्थ में फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज का इशू आता है कि बच्चे इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होता है।